सारे पॉइंट लिखे अगर आप पढ़ेंगे सारे जस्टिफाइड तार्किक पॉइंट और सब ये निवेदन है कि इस पर कार्रवाई कराए। सारे व्यापारी पट्टे मुख्यमंत्री जी के पूरा संरक्षण किया जाएगा और इस पर कार्रवाई कराएंगे। जी भाई साहब, बाजार के सिलसिले में व्यापारी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जो हमारे स्थानीय व्यापारियों के हित में होगा हम वही कार्य करेंगे जी। और जो बाहर से रोहिंग्या टाइप व्यापारी आ रहे हैं उनको यहाँ पर ये गलत काम नहीं करने दिया जाएगा और जो मिलावटी सामान और घटिया सामग्री यहाँ पर बेच रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। काली सड़क, मुख्यमंत्री जी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो डामर है उस पर टेंट गार्ड के ये बाजार लगा रहे हैं, कैसे निपटेंगे सर हम? मैंने अभी संबंधित एसडीएम से बात कर ली है, उन्होंने खाद्य टीम को भेज दिया है और पुलिस से भी बात की है और इस तरह की कोई क्षति होती है तो उन्हीं से इसकी वसूली की जाएगी और कार्रवाई कराएंगे। स्थानीय व्यापारी परेशान है कि वो जो लोग सामान लेके आ रहे हैं पता नहीं चोरी का है कैसा है, और 20 बाई 40 के टेंट उन्होंने सड़कों पर गाड़ दिए हैं। तो इसकी बात विषय में मैं कह ही चुका हूँ अभी पुराने सेंटेंस में भी जी कि जो कमियां पकड़ी जाएंगी उस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे और जो अपने स्थानीय व्यापारी है उनका संरक्षण किया जाएगा, उनको पूरी सुरक्षा यहाँ पर दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। जी गोविंद भाई, कैसे आए थे विधायक जी के पास? विधायक जी के पास आए थे, आज बाजार के संदर्भ में आए थे क्योंकि एसडीएम साहब ने कहा था पिछले बाजार को कि ये बाजार नहीं लगेगा, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई। तो आज विधायक जी के पास आए और उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया है कि एसडीएम साहब से बात करूंगा और मैं इस बाजार को स्वयं खड़ा होकर हटवाऊंगा। जी, क्या कहेंगे राजीव भाई? आज विशेष जो रहा हमारा बुध बाजार के लिए रहा था क्योंकि एसडीएम साहब ने पहले हमें आश्वासन दिया था कि अगला बाजार हम नहीं लेंगे, लेकिन फिर लग गया। लेकिन आज फिर लग गया, तो इसलिए हम पहले तो एसडीएम साहब के पास गए थे, वो किसी वजह से वहाँ मिली नहीं। ठीक है, तो हम विधायक जी के पास आए हैं। क्या बोला? तो विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि ये बुध बाजार नहीं लगेगा। ये सड़क पर कब्जा करके लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? उसको भी जो है पूरा आश्वासन मिला। क्या क्या बिक रहा है? ये खाद्य सामान जो दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी, हाँ, उसमें जो पानी जो है उसमें भर गया गोदामों में, तो वो सड़ा हुआ माल तमाम व्यापारी लोग खरीद कर लाए हैं यहाँ और उन्हें सुखा करके बाजारों में बेचा जा रहा है। तो जो खाएगा वो ठीक रहेगा? वो तो उसका तो सत्यानाश होना ही होना। जी सुबोध जी, आप व्यापार मंडल से हैं। भाई, जो मुख्य बात ये है कि जो ये बाजार लग रहा है बुध बाजार, इससे हमारा जो स्थानीय व्यापारी है वो बहुत दुखी है जी। और दूसरा मामला क्या है, उसका आर्थिक संकट उस पर आ जाता है कि उसी का सामान खड़ों पर लगते बिकता है उसके सामने ही। बिल्कुल। और व्यक्तिगत रूप से देखें तो नागरिक व्यवस्था के हिसाब से भी सारा खराब हो रखा है पूरा माहौल। बुधवार के दिन अगर किसी घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वो समय से भी नहीं पहुँच पाता और पूरा बाजार इन्होंने जो डामर की रोड है वो घेर रखी है। तीसरा ये है कि उल्टे सीधे बाजार से माल लाके यहाँ पे सार्वजनिक रूप से बेचे जाते हैं जो कि मानक के बिल्कुल विपरीत है। खाद्य विभाग भी कार्रवाई नहीं करता? खाद्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता, ना तो माप तोल वाले कार्रवाई करते हैं, ना खाद्य विभाग वाले कार्रवाई करते हैं। पैसे लेते हैं, क्या लेते हैं पता नहीं। सीधे सीधे ये लोग, बहुत सारी जानकारी हमारे में आई है मध्य में कि ये पैसा वसूलते हैं और वसूलने के बाद उन्हें बेचने की परमिशन देते हैं और हमारे दुकानदारों को परेशान करते हैं। दूसरे बात एक विषय और ये है कि हमारे दुकानदार पे पॉलिथीन पकड़ी जाती है, नगर पालिका जुर्माना लगा देती है। वहाँ सुबह को जब बाजार उठता है तो कम से कम कुंटलो पॉलिथीन वहाँ पड़ा रहता है। उसकी क्या रिसाइकलिंग होती है, वो किस तरीके से लोगों को, मतलब नगर पालिका अपने लोगों पे तो कार्रवाई कर रही है, जो बाहर से आ रहे हैं वो पॉलिथीन का सामान। और फिर उसके बाद भी समाधान नहीं है भाई साहब कि रिसाइकिल कैसे करते हैं, उसको कहाँ स्टोर करते हैं, कहाँ फेंकते हैं, वो हमारी धरती में जा रहा है, पानी में जा रहा है, खाने में आ रहा है, इसका भी कोई निर्धारण नहीं। अभी विधायक जी ने बोल दिया कार्रवाई कराएंगे, आगे की क्या? विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस मामले में, उन्होंने हमारा बहुत मानसिक समर्थन करा और ये कहा कि अगर कार्रवाई किसी भी स्तर से होगी चाहे मुझे वहाँ खड़े रहना पड़ेगा, एक एक कार्रवाई मैं स्वयं खड़े होकर करवाऊंगा। ज्ञापन मुख्यमंत्री के लिए दिया? ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के लिए दिया है और विधायक जी से निवेदन करा है कि आप भी हमारी इस मांग को अपने माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएं। जो कपड़ा बिक रहा है क्या ये सब खरीद के लेके आते हैं बिल के? लोड शोट के माल है जी, सब लोड के माल है, इसीलिए बुध बाजार में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बुध बाजार यहाँ से विदाउट जीएसटी विदाउट टैक्स देते होंगे ये लोग? नहीं, ये लोग कोई टैक्स नहीं देते, ना इनका कोई जीएसटी नंबर है और ये लोग सब कहाँ से क्या लेके आते हैं कुछ नहीं पता, ना इन पे कोई कार्रवाई होती, ना कोई ये पूछने आता कि भाई क्या मतलब कहाँ से लेके आए, क्या बिल। ये लोग है कहाँ के कुछ पता है? ये लोग मेरठ के, शाहजहाँपुर के, किठौर के, दूर दूर के हैं, सियाना, बुलंदशहर, गाजियाबाद के, सादरा दिल्ली तक से लोग आते हैं। सादरा दिल्ली। तो बहुत सारे व्यापारी यहाँ पे आए थे विधायक जी के यहाँ, इन्होंने ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री तक बात पहुँचेगी जरूर, और नहीं तो फिर धरने पे बैठेंगे और लखनऊ भी जाएंगे।